इस वीडियो में आप पूरी की पूरी एस्ट्रोनॉमी समझ जाओगे केवल कुछ ही मिनट में। तो अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, जो कि मेरे 70% सब्सक्राइबर्स को है, तो इस वीडियो को पूरा देखो। वीडियो शुरू होने से पहले मैं हमारे सबसे पहले स्पॉन्सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, जो कि है सूर्यश, यानी मैं खुद। तो अगर आपको ये वीडियो खत्म होते होते पसंद आ गई और आपको कुछ सीखने को मिला, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक बात और, वीडियो के एंड में आप फैक्ट टेक अंकल से भी मिल पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉमी 2 वर्ड से जुड़कर बना है, एस्ट्रो और नॉमी। एस्ट्रो यानी स्टार, हिंदी में बोले तो सितारा, और नॉमी यानी स्पेसिफाइड एरिया ऑफ नॉलेज, शुद्ध हिंदी में बोलूं तो ज्ञान का निर्दिष्ट क्षेत्र। विच मीन्स एस्ट्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस स्टडिंग स्पेस एंड सेलेस्टियल बॉडीज। अर्थात एस्ट्रोनॉमी अंतरिक्ष और आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। यहां तक समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत से लोगों को एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूजन है। आपको एस्ट्रोनॉमी का मतलब तो समझ आ गया है। अब अगर उसी तरह से मैं एस्ट्रोलॉजी बताऊं, तो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो और लॉजी से मिलकर बना है। इसमें एस्ट्रो का मतलब वही स्टार्स होता है, और लॉजी का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अध्ययन या अंतरंग विषय। एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है कि किसी तरह से हम स्टार्स की पोजीशन को देखकर इंसानों की मूड और उनकी पूरी जिंदगी बता सकते हैं। ऐसा होता है क्या? मेरे को नहीं लगता है, और ना ही ऐसा किसी साइंस में प्रूव हुआ है। बट स्टिल मानने वाले मानते हैं और ना मानने वाले नहीं मानते हैं। एनीवे, कमिंग टू आवर टॉपिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसमें से सही क्या है और किसको माने? ये वाला रियल साइंस है और ये वाला टट्टी है, बिल्कुल मेरे पहले वीडियो में बताए गए अपोलो एस्ट्रोनॉट की टट्टी जैसी। सो इस पर बिलीव करो और इस पर आपकी मर्जी। एस्ट्रोनॉमी की एक ब्रांच है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। कॉसम यानी कॉस्मोस, यानी ब्रह्मांड। इसमें हम यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, यानी ये ब्रह्मांड शुरू कैसे हुई, और इसमें पढ़े जाने वाले कुछ टॉपिक्स है द बिग बैंग और फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स। अब यहाँ पर एक वर्ड से कंफ्यूज मत होना, जो कि है कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट वर्ड का कोई संबंध कॉस्मोलॉजी से नहीं है। जिस तरह से अमेरिका और बाकी जगहों पर स्पेसक्राफ्ट के पायलट्स और क्रू मेंबर्स को एस्ट्रोनॉट बोला जाता है, उसी तरह से रशिया में ट्रेंड स्पेसक्राफ्ट के लोगों को कॉस्मोनॉट बोलते हैं। यानी एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट दोनों एक ही है। अब यहाँ पर आप इन दोनों वर्ड्स को एस्ट्रोनॉमर से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर उन साइंटिस्ट को कहते हैं जो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में है। अब आता है एस्ट्रोफिजिक्स। स्टार्स और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती है। बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स में साइंटिस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉ पर बेस्ड स्पेस के डीप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स और सन के बर्थ और डेथ के बारे में। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। इसके अंदर बेसिकली 6 सब डिविजन्स है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी में हम कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि गैस क्लाउड्स, पल्सर्स और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी में हम ऐसी ऑब्जेक्ट से डील करते हैं जो स्टार से थोड़ी कूलर साइड होती है, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्टार से ठंडी है, उसको इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी में कंसीडर करा जाता है, जैसे कि प्लैनेट्स। ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में टेलीस्कोप्स और बाकी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट से साइंटिस्ट लाइट्स को कैप्चर करते हैं जो एक ह्यूमन आई देख सकती है, और उसके बाद वो उन लाइट से स्टार्स और गैलेक्सीज के केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करते हैं। बाकी के बचे ब्रांचेस इन सब चीजों में डील करते हैं, सुपरनोवाज, मैग्नेटार्स, ब्लैक होल्स और बाइनरी पल्सर्स। एस्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिवर्स में होने वाली अबंडेंस और मॉलिक्यूलर रिएक्शन को स्टडी करना एस्ट्रोकेमिस्ट्री के फील्ड में आता है। बट अब यहाँ पे एस्ट्रोकेमिस्ट्री और कॉस्मोकेमिस्ट्री में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एस्ट्रोकेमिस्ट्री और कॉस्मोकेमिस्ट्री दोनों ही बिल्कुल अलग है। कॉस्मोकेमिस्ट्री में सोलर सिस्टम के अंदर की चीजों के बारे में स्टडी करा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लाइट एब्जॉर्प्शन और एमिशन से एस्ट्रोकेमिस्ट स्टार्स और इंटरस्टेलर क्लाउड के एलिमेंट अबंडेंस और टेम्परेचर को स्टडी कर सकते हैं। अब आता है एस्ट्रोबायोलॉजी। बेसिकली ये ब्रांच एलियंस और लाइफ के ओरिजिन के बारे में है। क्या एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ यूनिवर्स में कॉमन है? हम इनको कैसे ढूंढ सकते हैं? कहाँ ढूंढे? क्या हमें ढूंढना भी चाहिए या फिर नहीं? अब टाइम है कुछ फन फैक्ट्स का, फैक्ट टेक के स्टाइल में। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ये एक गोल्डन प्लेग है, यानी एक मेटल का ऐसा धातु है जिसको हम इंसानों ने पायोनियर 10 स्पेस प्रोब में भेजा था, और इसमें ये बना हुआ है। हाँ, ये
वेल ये इसलिए भेजा गया था ताकि कोई एलियन सिविलाइजेशन डीप स्पेस में इसको देख ले और हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए कोई तोहफा भेज दे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक थ्योरी है जिसका नाम है पैंसर्मिया, और इस थ्योरी में यह बताया गया है कि अर्थ पर लाइफ बाहर से आई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई है जो कि किसी एस्ट्रॉइड या डस्ट पार्टिकल से आई थी। फैक्ट नंबर 3, 1804 AD में ब्राविया में एक एम्परर था जो कि अपनी जिंदगी में पहली बार सोलर इक्लिप्स देखा था, और उस सोलर इक्लिप्स को देखते के साथ ही वो इतना डर गया कि वो लिटरली में मर गया। सच में उसकी डेथ हो गई केवल अपनी जिंदगी में पहली बार एक सोलर इक्लिप्स देखने से। फैक्ट नंबर 4, जिस तरह से प्लैनेट्स के अराउंड मून रिवॉल्व करता है और सन के अराउंड प्लैनेट्स, उसी तरह से सोलर सिस्टम भी ट्रेवल करती है गैलेक्सी के अराउंड। सो हमारे मिल्की वे सोलर सिस्टम को 225 मिलियन ईयर्स लगते हैं पूरी गैलेक्सी को ट्रेवल करने में। फैक्ट नंबर 5, यूरेनस इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से स्पिन करता है, और यूरेनस की इस तरह से टिल्टेड साइड स्पिन करने की वजह से वहां का एक सीजन अर्थ के 42 ईयर के लगभग होता है। मतलब मान लो यूरेनस पर सीजन चल रहा है गर्मी का, तो वो सीजन 42 साल तक चलते रहेगा और उसके बाद अगला सीजन आएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं हर हफ्ते इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक्स पर वीडियोस लाता रहता हूँ। सो अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दिस वाज सूर्यश फ्रॉम आइडिया क्रिएशंस, साइनिंग ऑफ। Cheers.